हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरे डिटेल से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हम लोग ट्रांसलेशन को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छे से पता है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, कूद कूद के मत पढ़िएगा, एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, जिस बच्चे को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छे से पता हो जाता है और ट्रांसलेशन कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये भी अगर वो सीख लेता है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उसके लिए हर एक टेंस एकदम आसान होगा। चाहे वो प्रेजेंट टेंस का खानदान हो, चाहे पास्ट टेंस का खानदान हो, या फिर चाहे फ्यूचर टेंस का खानदान हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो है, इसलिए आप इसको स्किप मत करिए और ध्यान से देखिएगा, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा ये भी चीज हम आपको सिखाएंगे, कैसे पहचानते हैं, ये सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए फिर तैयार हो जाइए, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है अनिश्चित वर्तमान काल। क्या होता है? अनिश्चित वर्तमान काल। लेकिन एक बात और है दोस्तों, अनिश्चित वर्तमान काल होता क्या है? हाँ, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अनिश्चित वर्तमान काल क्या होता है। सुन लीजिए, जिसमें क्या होती है, आदत की बात की जाए। क्या बात किया जाएगा? आदत। जैसे मोहन चोरी करता है, मोहन चोरी करता है। अब उसकी आदत की बात है, हैबिट की बात है, वो चोरी करता है। वह बार बार गाली देता है, यानी उसकी आदत है गाली देना। ठीक है ना? आप लोग गाली मत दीजिए, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। ठीक है। और देख लीजिए, आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना? लेकिन अनिश्चित वर्तमान काल, जिसमें हैबिट की बात की जाए, किसकी? हैबिट। और या फिर सदा सत्य की बात की जाए, वह अनिश्चित वर्तमान काल होता है। लेकिन जिस इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो क्या है, देखिए जरा। आइडेंटिफिकेशन यानी मीन्स पहचान। हम लोग कैसे पहचानेंगे? यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। क्या हो? ता है, ती है, ते है। समझ जाइएगा, जिस भी सेंटेंस के पीछे ये चिपके रहेंगे तुरंत समझ जाइएगा। जैसे देखिए, हमने कहा ता है, ती है, ते है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने कुछ दे रखा है। है यानी जिस टेंस में, यानी जिस ट्रांसलेशन के लास्ट में है आता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। चलिए मैं आपको एक कविता सुना देता हूं, उस कविता के माध्यम से आप उसे याद कर लीजिएगा। सुनिए। है हूं हो को, है हूं हो को प्रेजेंट टेंस मानो, था थी थे को पास्ट टेंस मानो, गागी गे को फ्यूचर टेंस मानो। लो बच्चों अब टेंस पहचानो। इस मतलब ये जो मैं आपको ट्रिक बता दिया हूं, आप इसको याद कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या बोला? है हूं हो को प्रेजेंट टेंस मानो। अब देखिए, है हूं आया कि नहीं आया? आ गया है, तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। ताती ते यानी इंडिफिनिट टेंस हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता चला? बहुत आसान है। ता है, ती है, ते है। देखिए आया कि नहीं आया? आ गया। वह पकौड़ियां नहीं बनाती है। अब देखिए क्या आया? है, यानी है हूं हो को प्रेजेंट टेंस मानो, था थी थे को पास्ट टेंस मानो, गागी गे को फ्यूचर टेंस मानो। लो बच्चों अब टेंस पहचानो। समझ में आया? है हूं हो प्रेजेंट टेंस और ता थी थे इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ये होता है, इसी चीज को हम लोग पहचानते हैं। अब अगला नंबर आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। अब बात ये होती है, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं सहायक क्रिया। इसमें दो ठो होते हैं, एक छोटका भैया, एक बड़का भैया। समझिएगा, डू और डज। डू और डज में बहुत बड़ा अंतर होता है कि जो डू है वो बड़े लोगों के साथ उठन बैठन है कि नहीं? बड़का लोगों के साथ उठता बैठता है। लेकिन जो डज है वो बेचारा थोड़ा सा क्या है कि उसकी पर्सनालिटी वगैरह सब सिस्टम सही नहीं है, इसलिए वो एक दो लोगों के साथ उठता बैठता है, यानी सिंगल लोगों के साथ रहता है। ध्यान दीजिएगा, हम जैसे डू की बात कर रहे हैं, डू डू का प्रयोग करते हैं बहुवचन के साथ। यानी बहुवचन का मतलब जिसके साथ बहुत सारे लोग हों। जैसे मान लीजिए हमने बात कर दिया, क्या बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन का मतलब जहां पर एक से अधिक वस्तुओं की बात की जाए।
या दो से अधिक वस्तुओं की बात की जाए, वो क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। अच्छा, बहुवचन के खानदान देख लीजिए, इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल देखिए, यू वी दे आई, क्या होता है? यू वी दे आई और डबल नेम आता है। क्या आता है? डबल नेम आता है। बात समझ में आ रहा है? डबल नेम आता है। अगला क्या देखिए, डज। हमने कहा डज का ज्यादा परिचय नहीं है, एक आध दो लोगों के साथ है। तो देखिए सिंगुलर यानी डज का प्रयोग हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर नंबर के साथ। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नंबर क्या होता है? यानी यहाँ पे बहुवचन की बात नहीं हो रही, सिंगुलर मतलब एक वचन होता है। इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सी इट और सिंगल नेम आता है। बात समझ में आ रही ना? अब जो डा मतलब सॉरी, जो डज होता है वो ही सी इट और सिंगल नेम के साथ यूज होता है। और डबल नेम सिंगल नेम क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए। डबल नेम मतलब रीता और गीता, और सिंगल नेम मतलब जैसे रीता हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, शेर हो गया। शेर एनिमल्स नेम है ना, है कि नहीं? अब ध्यान से सुनिए, नोट, नोट आप अच्छे से पता कर लीजिएगा नोट क्या होता है। अगर आपको नोट समझ में नहीं आया, समझ लीजिए आपको ट्रांसलेशन नहीं आया, इसलिए आप नोट पर ज्यादा ध्यान देंगे। लिखा क्या है देखिए, जब सकारात्मक वाक्य हो, क्या हो दोस्तों? सकारात्मक वाक्य। बात समझ में आ रही ना? जब सकारात्मक वाक्य हो तथा कर्ता एक वचन हो, कर्ता एक वचन मतलब सिंगुलर हो ना। अब सकारात्मक क्या होता है, ये आप बस इतना याद रखिए, सकारात्मक की बात हो रही है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि सकारात्मक होता क्या है। ठीक है, यानी जब सकारात्मक वाक्य तथा कर्ता एक वचन, एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर हो, तो मेन वर्ब का फाइव मतलब फिफ्थ वाला फॉर्म लगाते हैं, यानी यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना के रखा हुआ है, ये देखिए। हाँ, यानी यस या ईएस का प्रयोग हम कैसे प्रयोग करते हैं, ये देखिए। जैसे हमने यहाँ पे एक एक्शन ले लिया छोटा सा, गो। अब गो मतलब क्या होता है? जाना। क्या होता है? जाना। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या आया है? ओ। लास्ट में क्या आया है? ओ आया है। तो इसमें देखिए कहीं पर ओ है, आप बोलेंगे यस सर इधर है, तो आप लगा दीजिए यस। अब जैसे हमने एक एग्जांपल और ले लिया, कट। कट मीन्स क्या होता है? काटना। एक्शन की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर टी है, अब इसमें टी कहीं आपको नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं सर कहीं तो नहीं आए, तो इसका मतलब जब नहीं है तो हम यहाँ पर यस लगा देंगे। यानी अगर इस सर्कल में लास्ट में अगर वो वर्ड मिल जाता है तो ई एस लगाइएगा, अगर नहीं मिला तो यस लगाइएगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, वॉच। वॉच मीन्स क्या होता है? देखना। लास्ट में क्या है? सी एच आया है। आया कि नहीं है? अब बोलिए आप सी एच कहाँ है, तो आप बोलेंगे यस सर इधर है, ये रहा। तो सी एच आ गया तो हम क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। बात समझ में? ऐसे ही हमारा मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बनता है। इसी प्रकार हम यस या यस का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहां पर करते हैं ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा। सकारात्मक वाक्य, कहा? सकारात्मक वाक्य। और कर्ता क्या होना चाहिए? एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो पढ़ने वाले यानी पूरे ट्रांसलेशन जितने भी टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस हो पूरा प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस पूरा पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर हो, समझ में आ रहा है ना? उसमें हम इतना ही चीज पढ़ते हैं। जैसे पहला अफर्मेटिव और निगेटिव, ये हमको कहाँ मिला? इनके बड़का पापा का नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं? सुनिए हम बता रहे हैं, इनके पापा का नाम है असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस के दुई लल्ला। एक लल्ला का नाम हो अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे का नाम का हो निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है? निगेटिव सेंटेंस है। अब ये दोनों एक ही खानदान के हैं। अब जो हमारा ये चार हैं, यानी ध्यान दीजिएगा, ये चार, ये किसके खानदान है? इंट्रोगेटिव के। किसके हैं? यानी ये हमारे हो गए हैं इंट्रोगेटिव के। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ इंट्रोगेटिव, और ये किसके हो गए? असर्टिव में ना। बात समझ में आ रही? चलिए अब इन्हीं चीज को हम लोग पढ़ेंगे। अफर्मेटिव को हिंदी में बोला जाता है सकारात्मक। क्या बोला जाता है? सकारात्मक वाक्य। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, निगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? नकारात्मक। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। अब यस नो टाइप, यस नो टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एस टाइप प्लस निगेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है हम पहले आराम आराम से एक एक चीज को समझेंगे। तो पहले हम आपको बताएंगे ये जो डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है, ये दोनों एक ही बात है, बस अब आगे हम समझाते हैं कि डब्ल्यू एच क्या है। डब्ल्यू एच का मतलब होता है जिस सेंटेंस में यानी कोई डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए। जैसे मैंने कहा क्यों, क्या बोला मैंने? क्यों। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा क्यों ना, कहा ना, कैसे, ये सब क्या है?
क्वेश्चन वर्ड है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई, वेयर, हाउ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सब क्या है? हमारे एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये WH अगर आपको कहीं दिख जाते, जैसे मैं देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के रखा हूं, वे लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं। अब देखिए क्यों करते हैं, यानी यहाँ पे जिसका जवाब हमें अलग से देना पड़े। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका जवाब हमें अलग से देना पड़े, जैसे यस नो टाइप क्या होता है ये समझ लीजिए, दोनों को एक साथ समझ रहे हैं ना। यस नो टाइप क्या होता है? यस नो में हिंदी में सबसे पहले क्या आएगा? और एक बात और है, ये जो आपको दिख रहा है यस नो टाइप या WS टाइप, लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, यानी क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। और जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में ऐसे पूर्ण विराम आता है, और पूर्ण विराम आता है, और इंग्लिश में क्या होता है? फुल स्टॉप करके आता है। इंग्लिश में जैसे फुल स्टॉप करके आता है, ठीक है ना। अब देखिए यस नो टाइप क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। यस नो टाइप में यानी शुरू शुरू में क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? अगर जिस भी सेंटेंस में कोई शब्द शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है? क्या तुम जाते हो? क्या तुम दौड़ते हो? क्या तुम नहाते हो? क्या तुम यहाँ आते हो? क्या तुम दोस्तों के साथ खेलते हो? क्या तुम दूसरों का सम्मान करते हो? क्या तुम बड़ों के साथ खेलते हो? यानी क्या से क्वेश्चन है, और जिसका जवाब यस या नो में दिया जाए, जिसका जवाब आप यस या नो में दें, वो हमारा कौन सा टाइप होता है? यस नो टाइप का होता है। और जिसका जवाब हमें अलग से कुछ देना पड़े, जैसे मैंने कह दिया आप पानी क्यों पीते हैं, आप बोलेंगे यस या नो? नहीं, आप तुरंत दूसरा जवाब, तुरंत आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैं पानी जीवित रहने के लिए पीता हूँ, मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं पिया था। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बात होती है। यानी यस नो टाइप शुरू शुरू में क्या आता है, और जो WS टाइप होते हैं वो बीच में क्यों, कहाँ, कितने बजे, कैसे, ये सब आते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है, अब देखिए यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी, यानी जिस सेंटेंस में यानी नहीं नहीं करके कोई शब्द आता है, जैसे देखिए वह पकौड़ियां नहीं बनाती, अब देखिए यहाँ पर नहीं करके आगे नहीं आया, आया है तो ये निगेटिव हो गया। यहाँ देखिए आप कुत्ते घर पर भौंकते हैं, इसमें नहीं नहीं आया इसलिए हमारा निगेटिव नहीं है, ये सिर्फ यस नो टाइप है। क्या हम लोग अपने माता पिता का सम्मान मतलब आज्ञा का पालन नहीं करते हैं? देखिए नहीं करते हैं तो निगेटिव, यानी जिस भी सेंटेंस में आपको नहीं करके आ जाए वो निगेटिव होगा। अब देखिए अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव बहुत आसान है, वो किसी से लेना देना नहीं, उसके साथ किसी उठना बैठना नहीं, राजा की तरह रहता है, अकेले रहेगा, जहां रहेगा वो अकेले ही रहेगा। जैसे क्या कहता है, यानी जिस भी सेंटेंस में नहीं करके यानी नहीं करके ना आए, या फिर कोई क्या करके, नहीं, क्या, या फिर क्यों, यानी इन सब चीजों का प्रयोग जिस सेंटेंस में ना किया जाए वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिएगा आपको सब समझ में आएगा, है कि नहीं। चलिए आगे देखिए। अब देखिए श्याम हंसी मजाक करता है, ध्यान दीजिएगा इसमें ऐसा कुछ वर्ड आया नहीं आया, निगेटिव नहीं है। क्या करके आया है, यानी यस नो टाइप नहीं है। कोई क्वेश्चन वर्ड आया यानी WS टाइप नहीं है। प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, और नहीं समझोगे ना ऐसे इधर से घुसेगा और इधर से निकल जाएगा। बात समझ में रहा है? अगर आप यहाँ फीड करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, ठीक है ना। चलिए अब एक एक चीज का हम रूल देखते हैं, आखिर इन सब का रूल क्या है। रूल के साथ साथ हम और भी चीजें देखेंगे कि आखिर ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। चलिए फिर देखिए, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो कैसे किया जाएगा ये चीज हम आपको बताते हैं। पहले रूल देख लीजिए अफर्मेटिव। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो देखिए। देखिए नीचे चल रहा है, नहीं चल रहा है? अरे जब मैं बोलूंगा तभी तो चलेगा ना। चलिए सुनिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब आया है, मेन वर्ब के ऊपर देखेंगे पहला और पांचवा फॉर्म लगा हुआ, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम, ऐसा करके हमारा रूल नीचे दिया है, ठीक है ना। अब जैसा मतलब जैसे जैसा रूल कह रहा है वैसे वैसे आप करिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट लिखा है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? अरे सर हमको सब्जेक्ट पकड़ने नहीं आता है, नहीं आता, तब तो आप समझ लीजिए जब नहीं आता तब आपको सीखना पड़ेगा। अरे भाई सब्जेक्ट आपको नहीं आता? नहीं आता? नहीं आता? आता है? नहीं आता? चलिए मैं बता देता हूँ, सुनिए। अगर आप सब्जेक्ट की पहचान करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट का मतलब होता है, देखिए मैं वीडियो बना चुका हूँ,
मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। अगर आपको देखना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये सब सेंटेंस को कैसे छाटा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ एकदम अच्छे से। यहाँ पे मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आपको पूरे अच्छे से, कैसे सब्जेक्ट पहचानते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट पहचान, मतलब सब चीजें आपको वहां पे बताया गया। अब सुनिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ सब्जेक्ट की पहचान कैसे होता है। जिस भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट रहता है, बस आपको एक्शन से क्वेश्चन करना होगा। कौन, किससे क्वेश्चन करिएगा, कौन से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है श्याम हंसी मजाक करता है। अब हंसी मजाक करता है ये मेरा एक्शन है, आप क्वेश्चन करो कौन करता है, करो ना, कौन करता है। अरे करोगे तब ना मिलेगा, किए ना, मिला। हंसी मजाक करता है, कौन करता है, श्याम करता है, और श्याम के द्वारा कार्य किया जा रहा है ना, वही हमारा सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? वही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट लिख दीजिए, ये हो गया श्याम। अब क्या रूल क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लिख दिए, अब बोल रहा है मेन वर्ब लगाओ। अब मेन वर्ब इसमें क्या है, हंसी मजाक करना। अब हंसी मजाक करना का गूगल पे मत जाओ, हम बता रहे हैं हंसी मजाक करना का क्या होता है, बैंटर। स्पेलिंग देखिए, BANTER। अच्छा एक बात और है दोस्तों, कह रहा है कि मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगाओ या पांचवा फॉर्म लगाओ। अब पहला फॉर्म कब लगाएं, पांचवा फॉर्म कब लगाएं। अब ध्यान दो, पहला फॉर्म तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो। क्या हो, बहुवचन हो, यानी प्लूरल हो, मतलब प्लूरल होना चाहिए। और पांचवा फॉर्म तब लगाएंगे जब सिंगुलर होना चाहिए। देखिए लिखा है ना, जब सकारात्मक वाक्य हो, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो और कर्ता एक वचन हो। अब श्याम एक वचन है नहीं, श्याम एक वचन है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, पांचवा फॉर्म। अगर एक वचन नहीं रहेगा, भले ही सकारात्मक हो, अगर एक वचन नहीं रहेगा तो हम उसमें पहला फॉर्म नहीं लगाएंगे, सॉरी पांचवा फॉर्म नहीं लगाएंगे, पहला फॉर्म लगाएंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब इसमें मान लीजिए श्याम एक वचन है, अब इसमें फिफ्थ फॉर्म तो लगाना पड़ेगा भैया, लगाना पड़ेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। चलिए आइए लगाइए। अब देखिए लास्ट में क्या है, आर है कि नहीं, आर है ना। अब देखिए इसमें इस सर्कल में आपको आर कहीं नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, देखो मुझे मत देखो, वहां देखो, मिला। जब नहीं मिला तो कहीं इतना वेट कर रहे हो, तो यहाँ सीधा यस लगाइए। मैंने कहा अगर मिल गया तो लगाइए ई यस, नहीं मिला तो यस लगाइए, जब नहीं मिला तो यस लगा दिए। श्याम हंसी मजाक करता है, श्याम बैंटर्स। अब जैसे एक छोटा सा ट्रांसलेशन और मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा मैं घर पर, मैं घर पर चाय उबालता हूँ, उबालता हूँ। अब देखो भैया, ट्रांसलेशन करने से पहले उस ट्रांसलेशन को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। टेंस लिखा क्या है, ध्यान से पढ़ो बाबू। मैं घर पर चाय उबालता हूँ, और ध्यान दीजिएगा उबालता हूँ, है हूँ हो को प्रेजेंट टेंस मानो, तो आयग ने है हूँ आया है तो प्रेजेंट टेंस हुआ। और लास्ट में क्या है, ता ती ते इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब आपके दिमाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर तुरंत नाचने लगे। यस सर, यही होता है, पहचानता है, ती है, ते हैं, और हेल्पिंग वर्ब डू डज लगता है। नोट याद कर लीजिएगा, जब सब्जेक्ट हमारा यानी जब कर्ता एक वचन हो और सकारात्मक हो तभी मेन वर्ब और पांचवा फॉर्म लगाइएगा, अन्यथा नहीं लगाइएगा। सब चीज ध्यान देंगे ना, आराम से आएगा। देखिए मैं घर पर चाय उबालता हूँ। अब क्वेश्चन करो, मैंने कहा सब्जेक्ट नहीं पकड़ पा रहे, बस क्वेश्चन करो एक्शन से। उबालना, उबालना, उबालता है, कौन उबालता है, मैं, कौन, मैं, अरे आप नहीं, मैं। तो मैं का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं का क्या होता है, आई। और इधर देख के बताओ कि आई एक वचन की बहुवचन। देखिए आई है, आई प्लूरल नंबर के साथ है, तो आई बहुवचन है। और जब आई बहुवचन है, बोला करता एक वचन होना चाहिए। अगर एक वचन रहेगा तभी पांचवा फॉर्म लगाएंगे, पहला फॉर्म रहेगा भैया, सॉरी अगर एक वचन रहेगा तभी पांचवा फॉर्म लगाएंगे, और अगर बहुवचन निकला तब पहला फॉर्म लगाएंगे। तो अब बताइए, अब रूल देख लीजिए, रूल बोल रहा है सब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब लिखो। मेन वर्ब क्या, उबालना, उबालना का होता है बॉयल। अब हम इसमें पांचवा फॉर्म नहीं लगाएंगे, यानी यस या यस नहीं लगाएंगे। दोस्तों एक खास बात और सुन लीजिए, आखिर हम यस या यस का प्रयोग क्यों करते हैं, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, सर जी यस या यस क्यों लगाते हैं, या आधे से ज्यादा लोग बताते नहीं यस या यस का प्रयोग क्यों किया जाता है। सुन लीजिए, हमेशा दिमाग में फीड कर लीजिए। इसलिए हम यस या यस का प्रयोग करते हैं क्योंकि जो हमारा एक्शन होता है, वर्ब होता है, वो एनी टाइम बहुवचन में होता है, प्लूरल में होता है। समझ में आ रहा है, वो हमेशा
प्लूरल में होता है, इसलिए यस या यस लगा के हम उसे सिंगुलर बनाते हैं, एक वचन बनाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे चल भाई कम एक वचन बहुवचन, अरे बाप रे ये तो बताया ही नहीं गया सर जी, हमको पता नहीं एक्शन भी एक बहुवचन एक वचन बहुवचन भी होते हैं। अरे बाबू नहीं बताया गया तभी तो नहीं पता है। चलिए ध्यान से सुनिए, एक्शन हमेशा बहुवचन होते हैं, उसे एक वचन बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए श्याम एक वचन, इसको मैंने एक वचन बना दिया, इसलिए हमारा सेंटेंस सही हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, इधर देखिए, मैं घर पर चाय उबालता हूँ, मैं का आई हो गया, आई बहुवचन, अब बॉय बहुवचन, यानी ये भी बहुवचन ये भी बहुवचन सेम सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या उबालता है, चाय, सॉरी मैं इस पेन से लिख दे रहा हूँ, टी, पर का, एट, घर का, होम, बस फुल स्टॉप लगा दिया। आ रहा है ना समझ में। चलिए एक ट्रांसलेशन और ले लेते हैं, जैसे हमने कहा तुम दुकान पर, तुम दुकान पर खाना खाते हो। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, देखो क्वेश्चन करो, कौन 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 खाते हैं, तुम का क्या होता है, यू, तुम का क्या होता है, यू, और यू क्या है, बहुवचन की एक वचन, आप बोलेंगे बहुवचन, बहुत बढ़िया। अब खाना, ये वाला खाना, खाते वाला, इसका क्या होगा, ईट होगा। अब ईट एक वचन बहुवचन बहुवचन, यानी बहुवचन बहुवचन, ट्रांसलेशन एकदम सही है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खाना का फूड हो गया, हम थरियों में रखे रहा था बड़ा बड़ा परोस के, समझ में आया है? हाँ, वो खाना अलग हो, जो वहां थाली में रखा गया है वो भोजन है, वो खाना है। लेकिन जो ई ठूस रहा है, वो ठूसने वाला काम हो रहा है, वो जिसमें एक्शन हो रहा है, जिसमें हाथ पैर मुंह सब चल रहा है, वो एक्शन है, वो क्रिया है, यानी काम हो रहा है, उसमें एक्शन हो रहा है, तो वो हमारा खाना अलग हो गया, ये वाला खाना अलग हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए पर का एट, दुकान का शॉप, बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आखिर इसको हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, तब तक मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो देख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा है, सबसे पहले देखिए नीचे, देखो बच्चों, सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद डू डज लिखा है, क्या लिखा है, डू डज लिखा है, सब्जेक्ट डू डज, उसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म, दिमाग में नोट कर लो, पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, उसके बाद टाइम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। हैज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए अब ध्यान से, अब इसमें कह रहा है कि अब देखो रूल तो मैंने बता दिया, नीचे चल रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट आपको पता हो गया, कौन से क्वेश्चन करिए, सब्जेक्ट बाहर आ गया। चलिए कौन, ये वह पकौड़िया नहीं बनाती है, कौन नहीं बनाती, वह बनाती, वह, तो वह को हम लोग क्या लिखेंगे, सी। क्यों सी लिखा, क्योंकि वह बनाती है, फीमेल की बात हो रही है, अगर मेल होता तो ही लगाते, ठीक है ना। अब देखिए, अब उसके बाद कह रहा है डू या डज लगाओ। अब ध्यान दो, डू या डज लगाना है, लेकिन ध्यान दो सब्जेक्ट सी, सी एक वचन की बहुवचन, तो आप बोलेंगे एक वचन है, इसलिए यहाँ पर डज लगेगा, और मैंने लगा दिया डज। अब रूल कह रहा है नॉट लगाओ, रूल देख लो, नॉट बोल रहा है, हमने नॉट लगा दिया। नॉट क्यों लगाया, क्योंकि इसमें नॉट नहीं वाला वर्ड आया है ना, इसलिए मैंने नॉट वर्ड का यूज किया। अब देखो उसके बाद कह रहा है एक्शन लिखो, वो भी मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बनाना, बनाना का क्या होता है, कुक होता है, क्या होता है, कुक। अब बोलेंगे सर इसमें यस या यस लगाएं क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि रूल देखो मना कर रहा है ना, सीधा मना कर दिया रहा है, भैया सब्जेक्ट लिखो, डू डज लिखो, नॉट लगाओ, मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद अदर लगाओ, अदर वर्ब, उसके बाद टाइम, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जाओ अपने घर जाओ। बात समझ में आ रहा है? चलिए आप मत जाओ, वीडियो में बने रहो। सी डज नॉट कुक, अब देखो क्या नहीं बनाती भैया, पकौड़ियां, पकौड़ियों को हम लोग क्या बोलते हैं, द फ्रीटर्स, फ्रीटर्स। समझ में आ रहा है? अब मैं और एग्जांपल आपको दे दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा मैं गांव में नहीं जाता हूं, मैं गांव में नहीं जाता हूं। और भी एग्जांपल देख लीजिए, वे लोग, वे लोग
बड़ा ट्रांसलेशन मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम है। वे लोग बाजार से सब्जी नहीं लाते हैं, सब्जी नहीं लाते हैं। बस एक ही दिक्कत है भैया। बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन आपको सीखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको होमवर्क के रूप में भेज दूंगा। देखिए, मैं गांव में नहीं जाता हूँ। कौन नहीं जाता? मैं। कौन? मैं। अब मैं का मैं, देखिए आई सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब कह रहा है डू या डज लगाओ, लेकिन हमको पता नहीं। आई देखिए एक वचन की बहुवचन, तो आप बोलेंगे सर जी बहुवचन है, तुरंत आप डू लगा दीजिए, क्योंकि देखिए भैया डू बहुवचन के साथ। लो भैया हमने लगा दिया। अब सर आप बोलेंगे रूल कह रहा है नॉट लगाने के, तो नॉट लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। अब जाना का क्या होता है? आप बोलेंगे सर गो, लिख दीजिए तुरंत गो। अब देखिए बचा क्या? मे का क्या होता है? इन। विलेज का मतलब गांव का, विलेज हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। टैलेंटेड बॉय हैं आप लोग, अच्छे बच्चे हैं, ध्यान दो। अब तो मैं गांव नहीं जाता हूँ, ये तो हो गया। अब अगला नंबर आ रहा है, कह रहा है वे लोग बाजार से सब्जी नहीं लाते हैं। नहीं लाते भाई, कौन नहीं लाता? वे लोग। तो वे लोग का क्या होता है? दे। और दे क्या है? सिंगुलर की प्लूरल, तो आप बोलेंगे सर प्लूरल, इसलिए हम यूज करेंगे डू। और डू के बाद यूज करेंगे नॉट। क्यों नॉट? क्योंकि नहीं आया है। अब लाना का क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, लाना का ब्रिंग। बहुत बढ़िया, ब्रिंग। कमेंट करिए धकाधक, ब्रिंग। अब देखिए क्या नहीं लाता हूं? सब्जी। सब्जी का क्या होता है? वेजिटेबल, वेजिटेबल। ठीक है। अब बाजार से फ्रॉम लगाइए। अब बाजार का क्या होता है? मार्केट होता है। बात समझ में आ रहा है? मार्केट होता है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का। और भी चाहिए तो आप जितना भी चाहिए आप बस कमेंट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? अब अगला क्या है? अगला नंबर हमारा है, क्या कुत्ते घर पर भौंकते हैं? क्या कुत्ते घर पर भौंकते हैं? अब इसको करेंगे पहले यस नो टाइप का रूल देख लेते हैं। रूल देखने से पहले आप इसको लिख लीजिए, तब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, फिर आगे चलूंगा। आइए देखिए, फिर देखिए ध्यान से, यस नो टाइप का जो रूल होता है वो देखिए लिखा है डू डज। क्या लिखा है दोस्तों? डू डज। उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट मतलब डू डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस अदर वर्ड हो गया, प्लस टाइम हो गया। ये मेरा रूल है। अब जैसे जैसा रूल कह रहा है वैसे वैसे करो। आपको समझ में आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, स्पीडली से चल रहा हूँ। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, क्या आप कुत्ते घर पर भौंकते हैं? कैसे पता चला कि ये एस्नो टाइप है? क्योंकि शुरू में क्या आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो क्या की जगह पे हम डू या डज लगाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कैसे यहाँ डू या डज क्यों लगाए? भैया जब सब्जेक्ट कहेगा उसी के अनुसार करेंगे। अब कुत्ता एक वचन है यहाँ, लेकिन कुत्ते लिखा, कुत्ते बहुवचन है। अब कुत्ते जब बहुवचन होगा तो हम लगाएंगे डू। और ध्यान दो, कुत्ते, कुत्ते का हो गया द डॉग्स। डॉग में कुत्ता होता है, यस लगा देंगे तो कुत्ते हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा ना। ठीक है। अब देखो कह रहा है हमारा एक्शन लिखो। एक्शन क्या है? भौंकना। चलो भैया, भौंकना का क्या होता है? बार्क। क्या होता है? बार्क। अब पर का एट। आप बोलेंगे सर इसमें भी यस या यस लगेगा? नहीं बाबू, यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल देखो ना, रूल जो बोलेगा वही करेंगे। अपने मन का करोगे ना तो भुगतोगे, हम नहीं जानते। तो बाद में मत कहना सर हमको समझ में कुछ नहीं आएगा। चलिए, डू द डॉग्स बार्क घर पर एट होम। और आप प्रेम से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? और भी ट्रांसलेशन चाहिए? चलिए देखिए ध्यान से, जैसे हमने कहा क्या वह, क्या वह मुझे ताना मैं गलत लिख दे रहा हूँ। क्या वह मुझे ताना मारती है? जल्दी से बताइए, ताना मारना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या वह मुझे ताना मारती है? जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर दे रहे हैं। और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन, क्या वह मुझे ताना मारती है? आ गया कमेंट में? क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या वह मुझे ताना मारती है? क्या होता है ताना मारना का? टांट होता। चलिए, अब देखिए कह रहा रूल डू या डज लगाओ, तो लेकिन लगाएंगे कैसे? अपने मन को थोड़ी ना है। सब्जेक्ट पता कर लो, कौन ताना मारती है? वह। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब वह एक वचन बहुवचन। अब बोलेंगे सर सिंगुलर है, तो लगा दीजिए ना डज। हम कहा मना कर रहे हैं, डज लग गया। अब वह हो गया यानी सब्जेक्ट हमारा सी हो गया। अब कह रहा है
एक्शन मेन वर्ब लिखो, मेन वर्ब का पहला फॉर्म लिखो। तो ताना मारना का क्या होता है? टॉन्ट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मारती? ताना मारती तो हो गया इसी में। अब किसको? मुझको, टू मी। ये और पीछे लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिए, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा क्या हम घर पर पढ़ाई करते हैं? अब भैया आप करते हैं नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो आपको समझ में जरूर आएगा। क्या क्या हम घर पर पढ़ाई पढ़ाई करते हैं? क्या हम घर पर पढ़ाई करते हैं? और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है ना? क्या हम घर पर पढ़ाई करते हैं? अब देखिए हम बहुवचन, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। ध्यान दो, डू। अब हम का क्या होता है? वी। पढ़ाई करना का स्टडी। क्या होता है? स्टडी। पर का एट। घर का होम। और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही? चलिए बहुत बढ़िया, आप ऐसे समझते रहिएगा और हम आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए अगला क्या है हमारा? यस नो टाइप और निगेटिव हो गया है। कौन सा हो गया? यस नो टाइप हो गया और निगेटिव हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी अब इसका रूल देख लीजिए क्या है। तब तक आप उसको लिख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? मेरे लिए वही बहुत है। अब नहीं आएगा, छोटा सा वीडियो बनाया और समझ में भी नहीं आया, फिर बाद में कहें सर जी पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है। वीडियो लंबा चला गया, एक ही वीडियो जाएगा लंबा, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आपका एक भी वीडियो लंबा नहीं खींचा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यस नो टाइप प्लस निगेटिव, इसका जो रूल है सेम वही यस नो टाइप का है, बस सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा। रूल देखिए, ध्यान दो बच्चों। सब सॉरी, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, बस तुरंत नॉट आ जाएगा। डू डज सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये मेरा रूल है, नीचे नीचे चल रहा है, देख लीजिएगा। अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है डू या डज। तो देखिए भैया कौन पाला नहीं करता है? जो नहीं करते होंगे, देखिए हम लोग नहीं करते हैं, अरे भैया सब करते हैं। हम लोग का क्या होता है, इसको लिखने से पहले देखिए थोड़ा स्पेस है, मैं यहाँ से लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखिए हम लोग बहुवचन है इसलिए हम लगा दिए डू। क्या लगाए? डू। अब हम लोग का क्या होता है? वी। अब पालन करना का क्या होता है? लेकिन नहीं, पहले सब्जेक्ट कह रहा है कि मतलब रूल कह रहा है कि सबसे पहले आप डूडज लगाओ, हमने लगा दिया। सब्जेक्ट लगाना लगाया जाएगा तो लगा दिया हमने। अब बोल रहा है नॉट लगाओ, तो कहाँ से एक्शन लिखेंगे? कह रहा है कि नॉट लगाओ, तो नॉट हमने लगा दिया। मैं थोड़ा उल्टे हाथ से लिख रहा हूँ ना, इसलिए राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, फिर भी आप राइटिंग पे मत जाइएगा। तो डू वी नॉट। अब पालन करना, एक्शन बोल रहा है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लगा दिया हमने ओबे। क्या लगाया? ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना। माता पिता का, टू अपने माता पिता का। अब अपना का क्या हो गया? आवर हो गया, और माता पिता का हो गया पेरेंट्स, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही? चलिए एक आखिरी एग्जांपल हम और ले लेते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? किताब नहीं, क्या हुआ? किताब नहीं पढ़ती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ही ट्रांसलेशन में बताऊंगा इसमें, ठीक है ना? अब देखिए क्या का पहले क्या लिखेंगे? डज। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है एक वचन है। पढ़ना का सी, ओ सॉरी, वह का सी हो गया। अब इसी के अनुसार डज लग गया। अब नॉट लगा दीजिए, उसके बाद कह रहा है एक्शन लिखो, रेड लिख दिया मैंने। अब बोल रहा है ऑब्जेक्ट लिखो द बुक, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। चलिए मैं इसको इरेज, चलिए ठीक है, आइए देखिए हम आपको दिखाते हैं वे लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं। क्यों? क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यू एस टाइप का हो गया। अब देखिए डब्ल्यू एस टाइप का और डब्ल्यू एस टाइप निगेटिव का, दोनों एक साथ में देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए दोनों रूल मैं एक साथ बता दे रहा हूँ। डब्ल्यू एच प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस टाइम, ये हमारा डब्ल्यू एच टाइप का। अब डब्ल्यू एच टाइप का निगेटिव रूल देख लीजिए। डब्ल्यू एच प्लस सब्जेक्ट, सॉरी डब्ल्यू एच हो गया, उसके बाद डू डज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट आ गया, बस इतना ही अंतर है। नॉट आ गया, नॉट आ गया, उसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे, उसके बाद
टाइम लगा देंगे और दोनों के रूल में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, दिमाग में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं दोनों ट्रांसलेशन एक साथ बता दे रहा हूँ। देखिए, वे लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं। अब देखो, क्यों का पहले लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड के जो है पहले लिख देंगे। रूल बोल रहा है WH लिखो, तो हमने WH लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, क्यों का क्या हो गया, वाई। अब वाई के अनुसार डू या डज लगाना है, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग बहुवचन है, इसलिए हमने उसके अनुसार डू लगा दिया। अब वे लोग का होता है दे। अब देखिए, पूजा करने का वर्शिप, एक्शन बोल रहा है, एक्शन मतलब रूल बोल रहा है एक्शन लिखो, तो हमने एक्शन लिख दिया। अब पूजा करना का वर्शिप हो गया भैया भगवान की, तो क्या हो जाएगा, टू गॉड, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। ये सेम सेम है ना। अब अगला क्या है, देखिए, तुम अपने घर पर चुगली क्यों नहीं करते हो ना। तुम अपने घर पर चुगली क्यों नहीं करते भैया, चुगली का देखिए पहले हम लिखेंगे क्यों, क्यों का क्या होता है वाई। अब देखिए उसके अनुसार हम तुम के अनुसार डू या डज लगाएंगे, तो डू लग गया, तुम का यू हो गया, नॉट आया है नॉट लगा दीजिए, रूल बोल रहा है नॉट लगाने के लिए, हमने नॉट लगा दिया। अब चुगली करना का बैक बाइट, बैक बैक बाइट, ठीक है ना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब आगे क्या बोल रहा है, पर, पर का क्या होता है एट, और घर का क्या होता है होम, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको नहीं आया, इतना समझाने के बावजूद अगर आपको नहीं आया, तो मैं 100% कह यही कहूंगा आपसे, आप मतलब आपको, कि आपका जो मतलब शरीर है सिर्फ मोबाइल के सामने है, और बाकी जो मन है वो कहीं और है। समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आप वीडियो को पूरा फिर ध्यान से देखिएगा, और वीडियो में अगर क्वालिटी ना हो, क्वालिटी बना लीजिएगा, एचडी वीडियो बना रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को, आपके रिश्तेदार